मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम लीग लेबर विंग के ज़िला रावलपिंडी के कोऑर्डिनेटर तनवीर अख्तर शेख साहब, और ये मुस्लिम लीग के बहुत सारे अहदों पे रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे मरीम नवाज़ के जो पंजाब में इक़दामात हैं उस सिलसिले में। जी तनवीर भाई, आप हमें ज़रा मरीम नवाज़ साहब के प्रोग्रामों के मतलब बताएं ना कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और RWP का कि मलिक साहब हमेशा शफ़क़त करते हैं और कारकुन की आवाज़ को सतह तक लेकर जाते हैं जिसका उसका हक बनता है। तो मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ की जहाँ तक बात है, तो वो उसके इक़दामात किसी ढके छुपे नहीं हैं। जिस तरह इज्तिमाई शादियाँ हो रही हैं पंजाब के अंदर, जिस तरह साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से काम हो रहा है, जिस तरह किसी भी बड़े से बड़ी उसको असर को लाए बगैर किसी भी फाल को, और जो पंजाब में तजावज़ात के नाम पे काम हो रहा है, तो ये उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथ साथ हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों का भी ख्याल करें जिनका बगैर की जो कमेटी के जो एहलकार हैं या दूसरे जो मुख्तलिफ जो तंजीमों के एहलकार काम कर रहे हैं। एक गरीब का ठेला जिस पर 10,000 का सामान होता है वो फेंक के चले जाते हैं, तो कम से कम उसको इतनी मोहलत ज़रूर दें कि वो उसका कोई साइड मुतबादल रोज़गार दिया जाए। और जहाँ तक उनके काम की बात है, जिस हमारी पिंडी शहर में बिलखसूस मेडिकल के हवाले से अस्पतालों में काम हो रहे हैं, जिस तरह ये रेडियोलॉजी में काम हो रहा है, गुर्दों की जो डायलिसिस का काम हो रहा है, या होली फैमिली का रिकॉर्ड मुद्दत में 3 महीने में जो ब्लॉक बने हैं उस पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। RGH में बेनज़ीर भट्टो अस्पताल में काम हो रहा है, दीगर शहर में जो काम हो रहे हैं, और जो ये सबसे साफ़ सुथरा पंजाब और दीगर जो लैपटॉप स्कीम है जो तलबा के लिए, उसमें उन सारे इक़दाम ऐसे हैं कि जिससे पहले पंजाब में नहीं, और जिस तेज़ी से वो अपने चचा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस विज़न को लेकर आगे चल, जिस स्पीड से वो काम करते थे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो हम उनको सलूट पेश करते हैं और ये फिर एक बार यही नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान में रहना है, जिए नवाज शरीफ कहना है। तनवीर भाई, इनके बहुत सारे इक़दाम ऐसे भी हैं ना, देखिए जिस तरह ये अभी रजिस्ट्रेशन इन्होंने की है रमज़ान से पहले ना, निगबान पैकेज के हवाले से, उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए, लेकिन कई लोग बीच में रह भी गए हैं तनवीर भाई। उसमें बिल्कुल देखें, उसमें उसी रजिस्ट्रेशन में सोलर भी था, उसी में आपकी शादी के प्रोग्राम भी है, ऑनलाइन इन्होंने दिया हुआ था, उसमें स्कूटियाँ हैं और बहुत सारे इकदाम हैं मरीम नवाज के। इसमें नो डाउट कि वो तीनों सूबे से ज़्यादा हमारे पंजाब में वो काम कर रही हैं, और पंजाब की हालत कैपिटल से भी ज़्यादा साफ़ है। अगर मैं चक्कर लगाता हूँ ना किसी टाइम इस्लामाबाद, तो वहाँ मुझे अब गंदगी नज़र आती है, लेकिन पिंडी में सफाई के वाले से उनका बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। सुबह सुबह स्वीपर आपके सामने आ जाते हैं, और कोई गली में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होता जहाँ सफाई ना हुई हो। तो इसके बारे में बताएं। मलिक साहब, अब ठीक कह रहे हैं, जहाँ तक उनकी बात है वो कोशिश कर रही, जिस तरह शिकायतें आ रही हैं अभी हमारे पास कोटली सतिया से इसी किस्म की शिकायतें आई हैं कि वो जो मुस्तहिक हैं उनको चेक नहीं मिल रहे, और जो बाज़ लोग अपनी पसंद और नापसंद के चक्कर में अपने लोगों को अकोमोडेट करा रहे हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, और जो चेयरमैनों को जहाँ पर हमारे चेयरमैन हैं उनको हक दिया, उनके ज़रिए ये जो पैसे आ रहे हैं, जो ईद पैकेज है वहाँ पर भी जहाँ पर हमारे चेयरमैन नहीं है वहाँ पर उन लोगों को अकोमोडेट किया जाए, उनके ज़रिए किया जाए, ताकि हमारी मुस्लिम लीग के जो वोट बैंक है वो दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आए जिस पोजीशन पे कभी था। और जैसे कि मुल्तान से आने वाले जावेद हाशमी साहब भी हमारे शहर से अगर इलेक्शन लड़ते थे तो वो विन करते थे और लाखों वोट लेते थे। तो हम अब भी ये चाहेंगे कि खुदारा अपने जो उन साथियों को, उन वर्करों को भी अकोमोडेट करें जिन लोगों ने, जो पार्टी का असासा है, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने इस जमात के लिए काम की, जो सारी ज़िंदगी दी है। मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा, मैं अपनी मिसाल इस तरह देता हूँ। देबुनिसा आज अगर किसी जगह पर है, MP है हमारी, तो उसका हक बनता है, उसने एक काम किया है। उसने मेरे साथ 1995 में मेरे साथ जेल काटी थी। इस तरह मकबूल है और साथी हैं, तो इन लोगों को भी किसी जगह पर अकोमोडेट किया जाए। हमारे खालिद सईद भट्ट साहब हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं यहाँ पर, और वो अभी भी अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम जैसे कारकुनों को जब कभी आवाज़ उनको देते हैं, वो हमारे शाना बशाना चलते हैं, अपनी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। दीगर इस्लाम में मैंने जाना होता है, वो मुझे हमें अपने साथ लेके चलते हैं। मैं उनको भी चाहूँगा कि किसी जगह पर अकोमोडेट किया जाए। और जहाँ पर एक और बात भी करूँगा, जिस तरह ज़िले के सदर थे पहले बैरिस्टर अकील साहब, जो इस वक्त MNA बनने के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बने हैं, एक अच्छा फ़ैसला है। डॉक्टर फजल चौधरी वज़ीर सेहत बने, एक अच्छा फ़ैसला है। जुनेद अनवर टोबा टेक सिंह थे, एक ऐसा कारकुन को वज़ीर बनाया गया वफाकी। हम ऐसे जो लोग बन के आगे आ रहे हैं तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। इसी तरह पिंडी में हमारी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। अगर किसी को अकोमोडेट कीजिए, अगर कोई काम करता है और मुस्लिम लीग के नाम पर काम करता है, वर्कर को अकोमोडेट करता है, तो वो हमारे सिर का ताज है। हमारा तो इख्तलाफ ये है कि जब किसी वर्कर को इग्नोर किया जाता है, उसे चक्कर लगवाए जाते हैं, उसके पढ़े लिखे बच्चे को जो MA LLB है और दिगर उसकी अंजुम इकबाल के बेटे जो तालीमी याफ्ता हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट केस में भी 4 साल कैद काटी, ऐसे लोगों को, वर्करों को इग्नोर किया जाता है। और एक
पहाड़ों से आए हुए FA पास, वो भी 3rd पोजीशन में, उसको अकोमोडेट किया तो दिल दुखता है। तो इसलिए मेरी कुलसुम नवाज़ साहिबा से की जो बेटी है मरीम नवाज़, उनसे मैं ये कहूँगा कि जो आमर को ललकारती थी और शेर की तरह दहाड़ती थी, नाम था उसका कुलसुम नवाज़, मरीम नवाज़, तुम भी बनो कुलसुम नवाज़। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्टूडियो में तनवीर अख्तर शेख साहब और इनकी टीम हमारे साथ आज मौजूद थी, जिनसे हमने मरीम नवाज़ के काम के सिलसिले में बात की थी। तो इंशाल्लाह आप ये बहुत जल्द हमारे चैनल पे इसे देखेंगे, RWP न्यूज़ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद सईद भट्ट, चेयरमैन यूनियन कौंसिल नंबर 23 डोग कश्मीरिया रावलपिंडी, साबका डिप्टी मेयर रावलपिंडी, रावलपिंडी डिवीज़न कोऑर्डिनेटर और बहुत सारी और बातें भी हैं, लेकिन मैं मरीम साहबा का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने पंजाब में आके इतने अच्छे अच्छे काम इंतजाम किए। ये जो ख़ास कर जो इंक्रोचमेंट का काम है ना, इस पर हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं, मेरा भी दिमाग इसी तरह का कि इंक्रोचमेंट जो है ना वो ख़त्म होगी और हमारा शहर साफ़ सुथरा हो जाएगा। जिस तरह आप कहती हैं पंजाब साफ़ सुथरा, इसी तरह हम कहते हैं पूरा शहर और पूरा पंजाब साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे इकदाम हैं जो आपने भी बच्चियों की शादियाँ शुरू की हैं, 1 लाख रुपये जहेज दे रहे हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम है, ये रमज़ान पैकेज है। ये रमज़ान पैकेज तो गरीब के लिए, बहुत सारे जो गरीब हैं ये उनके लिए है और बहुत लोग खुश हैं। मैं कल पूरा दिन तकरीबन 200 आदमी को रमज़ान पैकेज के पे आर्डर जो है वो साथ बैठ कर तकसीम करवाए हैं और जो लोग बहुत खुश हैं। मरीम साहब, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको मज़ीद हिम्मत दे कि आप इससे बढ़ चढ़ के काम करें। जैसे आपके वालिद साहब काम करते रहे हैं, पहले वज़ीर आला भी रहे हैं, फिर वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, अब वो आपके साथ हैं, आप उनके साए में काम कर रही हैं। हमें पता है कि जो कुछ होगा वो आपकी हमारी बेहतरी में आप कर रही हैं। लिहाजा हम आपको सलूट पेश करते हैं कि आप हमारे पंजाब के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं। सारे सूबे चाह रहे हैं कि मरीम नवाज़ हमें चाहिए। जैसे सिंध वाले कहते हैं जी मरीम नवाज़ सिंध में भेज दें, बलूचिस्तान वाले कहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि आपके अच्छे इक़दाम हैं, जिसकी वजह से कह रहे हैं आपके अच्छे काम हैं। तो हम आपको सलूट करते हैं कि आप इसी तरह काम करती रहें और ये इंक्रोचमेंट जो है इससे पीछे मत हटना। जब इंक्रोचमेंट आपके पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट हो जाएगी, पंजाब में, तो इंशाल्लाह हर बंदा आपके पीछे होगा कि ये हमारे रास्ते साफ़ हो गए हैं, हमारे घरों को आना जाना आसान हो गया, लोगों की गाड़ियों के पेट्रोल कम खर्चे हो रहे हैं। तो हम आपसे सलूट करते हैं कि आपने बहुत अच्छे काम किए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारक बशीर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग ज़िला रावलपिंडी। आज मरीम नवाज़ साहिबा के पंजाब के हवाले से इक़दाम जो किए गए हैं, उनके हमारे जो लेबर विंग की टीम आई हुई है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंजाब बदला है और जो पंजाब बदल रहा है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ साहिबा की खुसूसी काविश शामिल है। उसमें चाहे इंक्रोचमेंट के हवाले से देखा जाए या सफाई सुथराई के लिहाज से देखा जाए या रमज़ान पैकेज देखे जाएँ, हर लिहाज से गरीब आवाम की सुनाई की जा रही है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इंक्रोचमेंट समेत जितने भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसमें देखा जाए कि किसी गरीब के साथ ज़्यादती ना हो। गो कि इसको पंजाब गवर्नमेंट पर्सनली वज़ीर-ए-आज़म साहिबा देख रही हैं, लेकिन फिर भी कारकुनों और जो उनके साथ दीगर लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। मेरा ये गुजारिश है कि जो भी पार्टी के अंदर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, उसमें भी कारकुनों की आवाज़ को सुना जाए और उनको भी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मोहम्मद सलीम आवान, चीफ ऑर्गेनाइज़र ओवरसीज़ कतर एम्प्लॉयमेंट। मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बीबी साहबा के जो काम पंजाब के अंदर और बिलखसूस रावलपिंडी के अंदर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और माशाल्लाह जी, ऐसे काम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं, जिसमें राशन कार्ड है, उसके बाद साफ़ सुथरा पंजाब है, लैपटॉप स्कीम है और बहुत सारे काम हैं। हम उनके सारे कामों को खराज तहसीन पेश करते हैं और माशाल्लाह एक बदला हुआ पंजाब नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रशीद अवान, कोऑर्डिनेटर पुटफार टाउन लेबर विंग मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी। जनाब, इस टाइम जो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मुस्लिम नून लेबर विंग के तमाम अरकान प्रेस क्लब रावलपिंडी में, इस टाइम माशाल्लाह हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने हमारी तारीख़ के अंदर जो तरक्याती इक़दाम उठाए हैं वो मिसाली हैं। तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो या गुरबा के रमज़ान पैकेज हो या इसके अलावा जितनी भी प्रोजेक्ट हैं मुस्लिम नून के और बिलखसूस मरीम नवाज़ साहिबा के, इन ये मिसाली हैं। हम इसकी जो है ना वो कदरदानी करते हैं और माशाल्लाह और हम इसकी भरपूर हमायत करते हैं और उनकी मुस्लिम नून को मजबूत करने के लिए इनके साथ साथ चल रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बशीर मुसद्दी है।
कोऑर्डिनेटर तहसील कोटली सदियाँ ज़िला मरी। मैं ज़िला मरी से आया हूँ और मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अजीम बाप की अजीम बेटी, जिसने आज तक तारीख़ में इतना काम पाकिस्तान की तारीख़ में पंजाब में नहीं हुआ जो आज कल हो रहा है। तो अगर वो हम गिनती करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो मरियम साहिबा काम कर रही हैं वो एक फ़ितने के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। जो फितना जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया था अब उसको संभालने का वक्त आ गया है। तो अजीम बाप की अजीम बेटी ने आज पाकिस्तान को संभाला दिया है। हम सलूट पेश करते हैं कि उसने पाकिस्तान की तारीख़ को बदल कर रख दिया है। चौधरी अब्दुल रशीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूसी 23 का जनरल सेक्रेटरी। बात करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी जो वीएन लेके मियाँ साहब का पंजाब में काम कर रही है। ऐसे इक़दाम जो मेरे ख्याल में पंजाब की तारीख़ में नहीं हुए, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज साहब कर रही हैं। चाहे वो राशन कार्ड हो, किसान कार्ड हो या दीगर जो इंक्रोचमेंट के मामले में जो चीज़ें वागुज़ार कराई जा रही हैं वो हों, या किसान कार्ड हो या सेहत कार्ड हो, जितने भी इक़दाम इस वक्त पंजाब हुकूमत कर रही है वो इंतहाई ऐसे इक़दाम हैं जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए इंतहाई इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ के बाद मियाँ मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक नुमान, जनरल कौंसल यूनिट कौंसल 23 दो कश्मीर रावलपिंडी। आज मैं मरियम नवाज साहिबा के जो इक़दाम हैं पंजाब के हवाले से उस पर बात करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद उसकी तामीर का काम शुरू करना, उसके बाद जो 5 बड़े महंगे तरीन इलाज जिसमें बोन मैरो है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे दीगर 2 और इनका मुफ्त इलाज। उसके बाद रमज़ान शरीफ में रमज़ान निगहबान स्कीम, उसमें 10,000 रुपये की चेक की तकसीम, और ये तमाम काम बिला किसी तशहीर के जारी व सारी हैं। मैं इनमें मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासर खान जदौन, जनरल कौंसलर यूसी 9 चक जलालुद्दीन रावलपिंडी। मैं आज अपने लेबर विंग के भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों के साथ बैठा हूँ। तो मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने पंजाब में नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है ना काम किया है, अवाम खुश है, अवाम उनको दुआएं दे रही है। लैपटॉप स्कीम है, ये जो रमज़ान पैकेज है, इसके अलावा सोलर सिस्टम पैकेज उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ इससे पहले पंजाब में तारीख़ में देखा जाए तो काम नहीं हुआ। तो ये जो मरियम नवाज साहब हमारी ये काम कर रही हैं तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का आमीन। जी, तनवीर खान जदून, लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 11 कोऑर्डिनेटर। आज हम सब दोस्त रावलपिंडी के तकरीबन लेबर विंग के सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी के जो इक़दाम हैं रावलपिंडी में, बल्कि पूरे पंजाब में बहुत सी जो है ना, इन्होंने वो अपना राशन कार्ड हो गया, जो राशन गरीबों को उनके दलीस पे मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे इक़दाम हैं उनके। तो मेरा ख्याल है कि नाम लूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कोशिश है और मेरे ख्याल में इनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में भी तकरीबन इजाफा ही हुआ है और बहुत सारा इजाफा हुआ है।